दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था कि रोटरी के और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कैसे करेंगे, लेकिन इस वीडियो में जानेंगे कि अप डाउन स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं। यह है दोस्तों अप डाउन स्विच 4 वे 2 पोल और ये 15 एम्पियर का अप डाउन स्विच है। तो चलिए इसको डिब्बे से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको डिब्बे से बाहर निकाल लिया है। देखिए इस तरह से इसको घुमाएंगे तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जिस तरह से बताऊंगा उस तरह से आपको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये वाली पोल सबसे लास्ट में लगी हुई है। ठीक है, तो इसी में एक वायर को कस लेना है। तो चलिए इसमें एक वायर को कस लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लाल रंग का वायर ले लिया है। तो चलिए इसको सबसे आखिरी पोल पर कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को कस लिया है। उसके बाद में इसका जो दूसरा छोर है उसको लगाएंगे रिले की इनपुट वाली पिन में। ठीक है, रिले की इनपुट वाली पिन में। तो रिले को खोल कर दिखाते हैं कि रिले की इनपुट वाली पिन कौन सी होती है। तो इस तरह से रिले को खोल लिया है। देखिए जो ये वायर लगी हुई है तो यही इनपुट वाली पिन है। ठीक है, तो इसी में इस वायर को कस लेना है। तो चलिए इसको कस लेते हैं रिले की इस इनपुट वाली पिन पर। तो इस तरीक़ा से रिले की इनपुट वाली पिन पर इस वायर को कस लिया है। तो दोस्तों जो ये वायर लगा हुआ है इस पत्ती के ऊपर, और ये पत्ती है वो हमेशा इस पिन पर टच रहती है। ये आउटपुट की पिन होती है और ये इंडिकेटर के लिए होती है, और ये कॉइल की पिन होती है। ये जो कॉइल लगी हुई है ये दोनों पिनें कॉइल की हैं। ठीक है, तो चलिए रिले को कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से रिले को कस लिया है। उसके बाद में जो ये वायर कसी हुई है जिस पोल में, उसके पीछे वाली पोल है, इस पोल में भी एक वायर को कस लेना है। तो चलिए इसमें भी एक वायर को कस लेते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों ये लाल रंग की वायर ले ली है। तो चलिए इसको इस पिन पर कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को कस लिया है। अब दोस्तों इसका जो दूसरा छोर लगाएंगे वो लगाएंगे इस इनपुट आउटपुट जो 4 पिन का सॉकेट है इसी में लगाएंगे इनपुट वाली 1 नंबर की पिन पर। तो चलिए इस वायर को कस लेते हैं इनपुट वाली 1 नंबर की पिन पर। तो इस तरीक़ा से इस वायर को भी कस लिया है। उसके बाद में 2 वायर और ले लेने हैं इस तरीके से। अब इन दोनों वायरों को इकट्ठा करके इनपुट की 2 नंबर की पिन पर कस लेना है। तो इस पिन पर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इन दोनों वायरों को कस लिया है। उसके बाद में इसको इस तरह से निकाल लेना है। अब दोस्तों इसमें सिर्फ एक वायर, देखिए जो छोटी वायर है उसको इस 3 नंबर के होल से इस तरह से निकाल लेना है और इसको 3 नंबर की पिन पर कस लेना है। तो इस तरीक़ा से इस वायर को भी कस लिया है। उसके बाद में दोस्तों जो ये वायर बची हुई है इसको बाद में लगाएंगे। सबसे पहले अप डाउन के बचे हुए कनेक्शन भी कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसमें 2 वायर लगा लिए हैं जो कि सबसे अलग लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में उसी के जस्ट पास वाले एक वायर यहाँ से यहाँ पर, एक वायर यहाँ से यहाँ पर लगा लेना है। तो चलिए 2 वायर और ले लेते हैं। तो इस तरीक़ा से 2 वायर और ले लिए हैं। चलिए अब इनको बारी बारी से कसेंगे। तो इस तरीक़ा से इस वायर को कस लिया है दोनों तरफ। ठीक है, उसके बाद में दूसरे वायर को भी कस लेते हैं यहाँ से यहाँ पर। तो इस तरीक़ा से दोस्तों इस वायर को कस लिया है। अब दोस्तों एक वायर यहाँ से यहाँ पर और दूसरा वायर यहाँ से यहाँ पर कस लिया है। उसके बाद में 2 वायर और ले लेने हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जो पहले 2 वायर कसे हुए हैं उसी के साथ में 2 वायर और कसना है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों ये 2 वायर और ले लिए हैं। तो चलिए बारी बारी से दोनों वायरों को कस लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस वायर को कस लिया है। अब इस वायर का जो दूसरा छोर है इसको लगाएंगे, देखिए रोटरी के कॉमन वाले पोल पर, इस पोल पर। ठीक है, तो चलिए इस वायर को कस लेते हैं कॉमन वाले पोल पर। तो इस तरीक़ा से अप डाउन स्विच के इस वायर को रोटरी के कॉमन वाले पोल पर कस लिया है। उसके बाद में ये दूसरा वायर भी कस लेते हैं। देखिए जस्ट उसके आगे वाला, ये वाला जो वायर पहले कसा हुआ था तो इसी के ऊपर
इस दूसरे वायर को भी कस लेना है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों इस वायर को भी कस लिया है। अब इस वायर का जो दूसरा छोर है इसको लगाएंगे रोटरी के 1 नंबर की पोल पर। ठीक है, तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से अप डाउन स्विच के दूसरे वायर को भी रोटरी के 1 नंबर पोल पर कस लिया है। तो दोस्तों आपने अगर मेरा जो पहला वीडियो है वो नहीं देखा है रोटरी और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने का, वो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में आपको रोटरी और ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने का वीडियो मिल जाएगा।